शिवरात्रि के दिन के लिए खास उपाय। शिवरात्रि के दिन के लिए खास उपाय। महाशिवरात्रि का त्योहार हिंदू धर्म में शिवजी की उपासना का सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सच्चे मन से जो भक्त शिवजी की पूजा करते हैं, उनसे शिवजी प्रसन्न होकर उनकी हर इच्छा पूर्ण करते हैं। भगवान शिव बहुत भोले हैं, यदि कोई भक्त सच्ची श्रद्धा से उन्हें सिर्फ एक लोटा जल भी अर्पित कर दे तो भी वह प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। आज हम आपको बता रहे हैं शिवरात्रि के दिन के लिए खास उपाय, जिनमें से अगर आप एक भी उपाय कर लेंगे तो भोले बाबा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। पूजा पाठ से जुड़े ये 10 नियम हमेशा रखें ध्यान, कभी नहीं होगा आपका नुकसान। इस उपाय से पाए धन। इस उपाय से पाए धन। महाशिवरात्रि पर रात में किसी शिव मंदिर में दीपक जलाएं। शिव पुराण के अनुसार कुबेर देव ने पूर्व जन्म में रात के समय शिवलिंग के पास रोशनी की थी, इसी वजह से अगले जन्म में वे देवताओं के कोषाध्यक्ष बने। इसी प्रकार से अगर आप भी शिवलिंग के पास दिया जलाएंगे तो आपको भी धन की प्राप्ति होगी। पारद शिवलिंग। पारद शिवलिंग। महाशिवरात्रि पर छोटा सा पारद शिवलिंग लेकर आएं और घर के मंदिर में इसे स्थापित करें। शिवरात्रि से शुरू करके रोज इसकी पूजा करें। इस उपाय से घर की दरिद्रता दूर होती है और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है। इस उपाय से आपके घर में सुख समृद्धि और खुशहाली भी बढ़ती है। नौकरी या व्यापार में तरक्की के लिए। नौकरी या व्यापार में तरक्की के लिए यदि आप चाहें तो शिवरात्रि पर स्फटिक के शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। घर के मंदिर में जल, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से इस शिवलिंग को स्नान कराएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कम से कम 108 बार करें। इस उपाय को करने से आपको नौकरी या व्यापार में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है। ऐसे रखा जाता है महाशिवरात्रि का व्रत। जाने नियम और लाभ। हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान जी भगवान शिव के ही अंशावतार माने गए हैं। शिवरात्रि पर हनुमान चालीसा का पाठ करने से हनुमान जी और शिव जी प्रसन्न होते हैं। इनकी कृपा से भक्त की सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं। सुहाग का सामान। किसी सुहागिन को सुहाग का सामान उपहार में दें। जो लोग यह उपाय करते हैं उनके वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर हो सकती हैं। सुहाग का सामान जैसे लाल साड़ी, लाल चूड़ियां, कुमकुम आदि दें। ऐसा करने से आपके पति की आयु लंबी होती है और आपके दाम्पत्य संबंधों में मधुरता बनी रहती है। महाशिवरात्रि पर इन मंत्रों के जप के साथ करें शिव जी का अभिषेक, मिलेगा व्रत का पूरा फल। अनाज और धन का दान। महाशिवरात्रि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज और धन का दान करें। शास्त्रों में बताया गया है कि गरीबों को दान करने से पुराने सभी पापों का नाश है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आप चाहें तो इस दिन किसी शिव मंदिर में जाकर शर्करा का दान भी कर सकते हैं। बेल के पेड़ के नीचे ऐसा करें। जो लोग शिवरात्रि पर किसी बेल वृक्ष के नीचे खड़े होकर खीर और घी का दान करते हैं, उन्हें महालक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। ऐसे लोग जीवन भर सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं और कार्यों में सफल होते हैं। गीतिका दुबे के बारे में। गीतिका दुबे का बतौर पत्रकार करियर 11 साल का है। वो ज्योतिष विद्या में ग्रह गोचर, टैरो, अंक ज्योतिष पर 6 साल से काम कर रही हैं। धार्मिक विषयों पर भी इनका ज्ञान समृद्ध है। इन्होंने गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, भविष्य पुराण सहित वास्तु विज्ञान का गहरा अध्ययन किया है और अब इससे जनमानस को लाभ दिला रही हैं। खाली वक्त में इन्हें यात्रा करना और संगीत सुनना पसंद है। प्रेरक कथाएं पढ़ना भी इनको पसंद है। भगवान शिव और भगवान राम की लीला कथाओं का अध्ययन और उनका विश्लेषण करना इनका प्रमुख और प्रिय विषय है। रीड मोर। बागेश्वर धाम टोकन कैसे मिलेगा? बागेश्वर धाम टोकन प्राप्त करने के लिए टोकन वितरण व्यवस्था को समझना होगा। पहले बागेश्वर धाम समिति एक डेट निर्धारित करती है कि किस दिन टोकन डाले जाएंगे। बागेश्वर धाम टोकन बागेश्वर धाम पर ही डाले जाते हैं, इसलिए धाम पर जाना जरूरी है। उसके बाद टोकन प्राप्त करने के लिए एक पर्ची पर या कागज के टुकड़े अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर लिखना होता है और बागेश्वर धाम टोकन बॉक्स में डालना होता है। टोकन डालने के बाद लॉटरी सिस्टम से बागेश्वर धाम के लोग टोकन बॉक्स में से एक एक पर्ची को निकालते हैं। उस लॉटरी के माध्यम से जिनका नाम आता है उनसे बागेश्वर धाम के लोग सोशल मीडिया अकाउंट या फिर फोन कॉल से सूचित करते हैं। बागेश्वर धाम टोकन कितने रुपए का मिलेगा? बहुत से लोगों की बागेश्वर धाम टोकन के बारे पता नहीं है। बता दें कि बागेश्वर धाम का टोकन बिल्कुल निःशुल्क है। टोकन लेने के लिए किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगता है। बागेश्वर धाम के बाबा के अनुसार अगर कोई आपसे धोखा करता है तो उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। इसके लिए बागेश्वर धाम समिति जिम्मेदार नहीं है। टोकन बिल्कुल निःशुल्क है। कंटिन्यूज बिलो एडवर्टाइजमेंट। क्या बागेश्वर धाम टोकन घर बैठे ऑनलाइन मिल सकता है? बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि बागेश्वर धाम टोकन ऑनलाइन मिलेगा या नहीं। घर बैठे बागेश्वर धाम के टोकन बुकिंग के लिए बागेश्वर धाम में अभी कोई ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं है। बागेश्वर धाम टोकन केवल धाम पर ही मिलता है, इसलिए बागेश्वर धाम का टोकन ऑनलाइन बुक नहीं किया जा सकता है। ये लोकसभा इलेक्शन 2024 जिम में बैठकर बीजेपी की पीसी देख रहे थे पवन सिंह। आसनसोल से टिकट मिला तो ऐसा था पहला रिएक्शन। जिम में बैठकर बीजेपी की पीसी देख रहे थे पवन सिंह, टिकट मिला तो ऐसा था पहला रिएक्शन। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड लोकसभा इलेक्शन 2024
अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले केंद्रीय मंत्री को बीजेपी ने दिया टिकट, मुलायम सिंह के रह चुके हैं करीबी। अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले केंद्रीय मंत्री को मिला टिकट। चुनाव 2024 किन सीटों पर बीजेपी ने फाइट बना दी टाइट। एक तो शशि थरूर की ही सीट, जाने कहां किससे किसकी होगी टक्कर। किन सीटों पर बीजेपी ने फाइट बना दी टाइट, जाने कहां किससे किसकी होगी टक्कर। हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज हिंदी में सबसे पहले पढ़े अब न्यूज पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज वेबसाइट एबीपी न्यूज पर पढ़े बॉलीवुड, खेल जगत, कोरोना वैक्सीन से जुड़ी खबरें। जिम में बैठकर बीजेपी की पीसी देख रहे थे पवन सिंह, आसनसोल से टिकट मिला तो ऐसा था पहला रिएक्शन। जिम में बैठकर बीजेपी की पीसी देख रहे थे पवन सिंह, टिकट मिला तो ऐसा था पहला रिएक्शन। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड